Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on integrals of the form integration dx divided by ax square plus bx plus c. So let's see the vision of the college. Excellence in technical education to empower youth. Now let's see the mission of the college. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens. Strengthen industry institute interaction. So let's see what are the course outcome. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को जो हमारा आज का इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे और उसे किस तरह से यूज़ करना है और उसका यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्मूला किस तरह से वहाँ पर अप्लाई करना है, ये सब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा आज का एग्जाम्पल है इवेलुएट इंटीग्रल dx अपॉन 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रल ऑफ अ फॉर्म में जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ रहता है उसको होल स्क्वायर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करना है ये हमने सीखा है। उसी के ऊपर बेस्ड हमारा आज का भी ये एग्जाम्पल है। ओके, उसी के समान हमें क्या करना है, इसे भी सॉल्व करना है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें जो होल स्क्वायर फॉर्म बनाना पड़ता है उसके लिए हम सब में पहले क्या करते हैं, उसके लिए हम सब में पहले थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से हो जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म सब में पहला लिखा हुआ है क्या, नहीं। ओके, तो क्या करेंगे आप सभी, जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें सब में पहले समझने के लिए एक्स स्क्वायर का टर्म सब में पहले लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने में माइनस का साइन है तो हम भी यहाँ पर माइनस का ही साइन लगाएंगे। ओके, यह हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा क्या हो, कन्वीनियंट हो समझने के लिए, हमारा कंसेप्ट चेंज ना हो। बिकॉज कि थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ वेरिएबल्स होते हैं, टर्म होते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ नया है, इसीलिए मैं उसे फिर से क्या कर रही हूँ, सिर्फ रीअरेंज कर रही हूँ। पहले हमने एक्स स्क्वायर का टर्म लिखा, उसके बाद में हमने क्या किया, एक्स का टर्म, तो एक्स के टर्म के सामने में प्लस ही साइन है, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट के सामने में भी यहाँ पर प्लस का ही साइन है। ओके, तो देखिए लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट वीडियो में भी आपने इस तरह का ही एग्जाम्पल सॉल्व किया है। लेकिन अब अगर एक्स स्क्वायर के सामने में माइनस का साइन आ जाता है तो उससे भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो क्या करेंगे, उस माइनस के साइन को भी हमेशा पहले कॉमन ले लेंगे। ओके, क्या करना है, उस माइनस के साइन को कॉमन लेना है। ओके, जब भी आप कोई टर्म कॉमन लेते हैं उसके बाद आप लोग को कंपल्सरी ब्रैकेट लगाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर माइनस का साइन कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर अब क्या होंगे, जो भी साइन रहेंगे वो साइन उसके अपोजिट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। पहले एक्स स्क्वायर के सामने में माइनस का साइन था तो अब क्या हो गया है, वो प्लस। वैसे ही 4 के सामने में भी माइनस 4x हो जाएगा।
प्लस का माइनस, 5 के सामने में भी प्लस का माइनस। ओके, ये हमारा टर्म हो गया। अब इस टर्म के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। ओके, तो 1/2 जैसे का वैसा इंटू कोफिशिएंट ऑफ x के सामने में कौन सा नंबर है, 4। लेकिन अगर प्लस का साइन रहता है तो हम प्लस का साइन नहीं लिखते हैं, बट यहाँ पर माइनस का साइन है तो आपको क्या लेना है, -4 ब्रैकेट के बाद में स्क्वायर। यहाँ पर -4 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1। तो यहाँ पर हम अब क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल टू -4, 2 इंटू 1 2 ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर 4/2 क्या हो जाएगा फिर से 2, तो ये हो गया -2 स्क्वायर। ओके, तो हमें थर्ड टर्म मिल गया -2 का स्क्वायर। तो इसे हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम थर्ड टर्म को प्लस और माइनस करेंगे। ओके, तो अब हम थर्ड टर्म को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो माइनस का साइन है उसे जैसे का वैसा ही रहने दीजिए। ब्रैकेट फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म भी एज इट इज़। थर्ड टर्म को हमेशा क्या करूँगी, पहले ऐड करूँगी, -2 स्क्वायर। उसके बाद ऐड किया है तो उसे सेटिस्फाइड करने के लिए, जिससे कि हमारे इक्वेशन में कुछ भी चेंज ना हो, हम उसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। माइनस किया, क्या माइनस करेंगे, -2 स्क्वायर। ओके, लेकिन जो इक्वेशन है उसमें एक और टर्म दिया हुआ है -5, वह लिखना भी बहुत ही कंपलसरी है। उसके बाद आपका ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, इसके बाद फर्स्ट 3 टर्म को देखना है और उससे क्या बनाना है, फर्स्ट 3 टर्म को देख के होल स्क्वायर फॉर्म बनाना है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो -2 का स्क्वायर आया है उसे देख के बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। लिखते समय कैसे लिखना है, पहला टर्म है x, उसके माइनस का साइन, फिर सिर्फ 2 ही लिखना है, 2 का स्क्वायर। क्या आप लोग -2 का स्क्वायर लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। चेक करके देख लीजिए x - 2 होल स्क्वायर फॉर्म क्या होता है। सब में पहले हम लिखेंगे a - b होल स्क्वायर फॉर्म, तो ये हो जाता है a² - 2ab प्लस b²। अब हम a की जगह x लिखेंगे एंड b की जगह 2। तो हियर a is replaced by x square minus sign as it is, 2 as it is, again x, a is replaced by x and b is replaced by 2 plus again b is replaced by 2 square equal to a square minus 4x plus 2 square means 4। ओके, बट अगर आप लोग सपोज
यहाँ जो ये -2 है, ठीक है, इसे ऐसे लिखते x माइनस फिर से -2 और फिर स्क्वायर करते, तो ये क्या हो जाता x+2 होल स्क्वायर, और इसमें अगर होल स्क्वायर फॉर्म लगाते तो वो कुछ इस तरह से हो जाता x² + 4x + 4। इसका मतलब कि यहाँ पे मिडल टर्म में क्या आता 4 आ जाता। ओके, तो इस बात का आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए, इसे और अच्छे से समझने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम अब नेक्स्ट स्टेप में, x² हमारा जैसे का वैसा -4x प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, माइनस का साइन, फिर से -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -5। ओके, आप लोग 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 मिलेगा और -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 मिलेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया हमारा थर्ड टर्म। तो अगर आप लोग को होल स्क्वायर फॉर्म समझ में नहीं आए तो पहले 4 करोगे और फिर से देखिए दोनों का ही अगर हमने होल स्क्वायर किया तो क्या मिलता है 4 ही मिलता है। ओके, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, x-2 लिख सकते हैं। ओके, इक्वल टू माइनस का साइन फिर से जैसे का वैसा, फर्स्ट टर्म माइनस थर्ड टर्म जो है वो रहेगा 2 स्क्वायर, माइनस माइनस गेट प्लस, सेम साइन गेट प्लस, 4 + 5 9, ग्रेटर नंबर सिंबल माइनस। ओके, जैसे कि हमने देखा है कि हमारे पास जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म तो होल स्क्वायर फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन इसके बाद का जो टर्म रहता है इसे भी हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो हम इसे क्या करेंगे, रूट और स्क्वायर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिससे कि वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता है। माइनस का साइन ये हो गया x-2 का स्क्वायर, √9 ये होता है 3 का स्क्वायर। अब हम ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस प्लस गेट माइनस x-2 होल स्क्वायर, देन माइनस माइनस गेट प्लस 3 स्क्वायर। ओके, हम चाहें तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर माइनस x-2 होल स्क्वायर। क्या किया हमने यहाँ पर, हमने जो प्लस वाला टर्म था उसे पहले लिख दिया और माइनस वाली टर्म को हमने बाद में लिखा। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, एक टर्म मिल गया थर्ड टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, किसका 5 + 4x - x² का, और ये वैल्यू ये टर्म हम कहाँ पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, I = इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस x-2 होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद हमें कुछ भी सॉल्व करना है क्या, नहीं, डायरेक्टली हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए पहले। तो आप लोग अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, याद करेंगे किस तरह से, 1/, पहले आपको 3 दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए हम लेते हैं a², माइनस का साइन है तो फिर आप लोग भी यहाँ पर माइनस लिखेंगे। फिर उसके बाद में वेरिएबल टर्म है, तो वेरिएबल है हमारा x का स्क्वायर। ओके,
अब सोचिए इंटू डी एक्स। अब सोचिए यहाँ पर 1/a² माइनस x² के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, 1/a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर a की जगह 3 लिखा हुआ है और x की जगह पर x माइनस 2। ओके, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, इक्वल टू 1/2 a की जगह आ जाएगा 3 इंटू लॉग 3 प्लस ब्रैकेट में x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2, ओके, प्लस c। अगर आपने न्यूमरेटर में ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी चलेगा, बट डिनोमिनेटर में ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं। ठीक है, तो वो जो माइनस का साइन है, उस माइनस के साइन से ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म रहते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होने के बाद उनके साइन चेंज हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपने वहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप लोग वो साइन चेंज करोगे क्या, नहीं, तो आंसर फिर से रॉन्ग हो जाएगा। और प्लस का साइन रहा तो टर्म जैसे का वैसा ही आता है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर प्लस का साइन रहा और आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तब भी चलेगा। ठीक है, 1/6 log 3 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x माइनस माइनस गेट प्लस 2 इक्वल टू 1/6 log 3 माइनस 2 1 प्लस x 3 प्लस 2 5 माइनस x प्लस c। ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर। सिर्फ हमने इसमें क्या किया, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना सीखा और फिर थर्ड टर्म को अप्लाई करके हमें उसे होल स्क्वायर फॉर्म बनाना है और जो नंबर आएगा यहाँ पर उसे भी रूट एंड स्क्वायर देना है और उसके बाद में सिर्फ हमें वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया है वैसे ही इन्हें भी सॉल्व करना है। थर्ड वन में आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सब में पहले थर्ड वन में आप लोग को 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में x² प्लस 3/2x प्लस 1/2। ओके, ये जो 2 रहेगा वो 1/2 हमेशा जैसे का वैसा बाहर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग का कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। जब आप लोग को थर्ड टर्म फाइंड करना रहेगा तो हम क्या करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x। इसका मतलब कि x की सामने वाला नंबर तो क्या है वो 3/2, उसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, हाँ, तो इसे ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करना है आप लोगों को। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सेटिस्फाइड होता है। आवर अपकमिंग टॉपिक इज एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। हम आज जो हमने इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म देखा है उसी के ऊपर बेस्ड कुछ और एग्जाम्पल को नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।